क्या अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी ने सीज फायर को मंजूरी दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ भारत पाक युद्ध पर विराम लगा और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अमित शाह से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो जमकर वायरल होने लगा है, जिसने सारे धागे खोल कर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि पीओके के नाम पर बार बार सदन में छाती ठोकने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा किया है जिसे लेकर खुद बीजेपी को भयंकर फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बता दें कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को लेकर भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं, जिसने बवाल मचा कर रख दिया है। तो फिलहाल क्यों प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, आपको बताएंगे। और कैसे वायरल वीडियो ने बीजेपी के धागे खोले हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या फजीहत करवाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। तो सुना आपने दिवंगत अटल जी को, जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री रहकर देश की साख बचाई थी। कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने दखलंदाजी करने की कोशिश की थी, तब पूर्व प्रधानमंत्री ने उस समय अमेरिका को उसकी औकात दिखाई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं हालात कितने बदल चुके हैं। तब भी बीजेपी की ही सरकार थी और अब भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन तब की सरकार देश की साख को बचाना चाहती थी, लेकिन अब की सरकार अमेरिका के दबाव में आती नजर आ रही है। खबर देखिए आप। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, विदेश मंत्रालय ने कहा गोलीबारी रोकने पर बनी सहमति। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सहमति की जानकारी दी भी किसने? खुद प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र ने। जी हां, अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने दोगलापन दिखाते हुए 3 घंटे बाद ही सीज फायर को तोड़ दिया। लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने बीजेपी के इतिहास को ही मिट्टी में मिला दिया। जी हां, जब दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका को उसकी औकात दिखा सकते हैं, तो खुद को विश्वगुरु कहने वाले प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ ही जाने लगे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह का ये वायरल वीडियो 2023 का है, जब भरे सदन में छाती ठोक कर अमित शाह ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब हमारी सेना जीत रही थी तब सीज फायर लागू कर दिया गया। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर अमित शाह सीना ठोक कर कई सारे दावे करते हैं। और जैसा कि आप 2023 के इस वायरल सदन के वीडियो में सुन भी सकते हैं, इसमें भी अमित शाह पीओके को लेकर यही दावा कर रहे हैं कि अगर सीज फायर लागू ना होता तो आज ये हमारा हिस्सा होता। तो आखिरकार अब क्यों चुप्पी बरकरार है? अब क्यों सरकार के इस फैसले पर गृह मंत्री की बोलती बंद है? क्योंकि जैसे उस समय हमारी सेना जीत रही थी तभी सीज फायर लागू हो गया, आज भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब खुद की सरकार ने, खुद के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दबाव में आकर हमारी सेना की जीत को हार में तब्दील किया है, तब क्यों गृह मंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं? क्यों सरकार के इस फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? और आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल याद नहीं आ रहा है? क्या यही विदेश नीति 2014 से अब तक सरकार बना पाई है? क्या इसलिए बस प्रधानमंत्री मोदी खुद को विश्वगुरु बताते हैं? क्योंकि सीज फायर लागू होने के बाद ना तो प्रधानमंत्री मोदी का कोई जवाब निकलकर सामने आया, ना ही बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का। हाँ, लेकिन जिसने ये जानकारी दी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, उन्हें गालियां जरूर दी जा रही हैं, उन्हें देशद्रोही जरूर बताया जा रहा है।
ये तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर में सरकार से सवाल पूछने के बजाय विदेश सचिव पर गालियां बरसाई जा रही हैं। ये काफी शर्मनाक है। लेकिन अंध भक्तों की बेशर्मी से परेशान होकर विदेश सचिव ने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर लिया है, लेकिन बावजूद उसके सरकार चुप्पी साधे बैठी है। सरकार तब भी चुप थी जब सीज फायर लागू हुआ और अब भी चुप है जब सीज फायर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना बवाल हो रहा है क्योंकि सरकार केवल विपक्ष पर सवाल दाग सकती है, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में सीज फायर को मंजूरी दी गई है उसे लेकर लगातार धागे खुलते ही जा रहे हैं। वायरल वीडियो से लेकर विशेषज्ञों तक ने सरकार के इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत कर दी है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है। उसमें लिखा है, जीत के जबड़े से हार निकाल लाया भारत, पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बोले एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी। खबर देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जीत के जबड़े से ही हार निकाल कर भारत लेकर आया है, क्योंकि जिस तरह से हमारी भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी उससे यह साफ दिखाई दे रहा था कि जीत भारत की होनी है। मगर अफसोस, जब भारतीय सेना जीत के इतने करीब थी तभी भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर पर हामी भर दी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीज फायर होने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन भारत ने अमेरिका की बात को सर्वोपरि मानना जरूरी समझा, जिसे लेकर अब फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रत्याशित सीज फायर ने कई लोगों को चौंका दिया है। सरकार के इस फैसले पर मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जीत की दहलीज पर था, लेकिन अंत में मन महसूस कर रह गया। और इतना ही नहीं, देखिए आगे लिखा भी है, उनके बयान को बताया गया है। चेलानी ने युद्ध विराम पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारत इतिहास से सीखने में विफल रहा है, सिर्फ पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। चेलानी ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि सैन्य गतिविधि भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा पाकिस्तान की अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर साबित हुई। वे भारत में बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन प्रभावी रूप से नहीं। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन भेजी और अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम रहा, लेकिन बावजूद उसके हमारी सेना जब जीत रही थी तभी सीज फायर लागू कर दिया। तो जिस तरह से इतिहास की बात एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत इतिहास से सीखने में नाकाम रहा, उसी इतिहास को लेकर भरे सदन में अमित शाह भड़कते भी नजर आ रहे थे। लेकिन जब ऐसा ही कुछ वर्तमान में होता नजर आ रहा है तो इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसे लेकर अब सुप्रिया श्रीनेत तक ने बेइज्जत कर डाला है। श्रीनेत ने बकायदा वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है, जब हमारी सेना जीत रही थी तब सीज फायर कर दिया गया, नहीं तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। अमित शाह दिसंबर 2023 में व्हाट्सएप का ज्ञान दे रहे थे। तो चलिए बताइए अब क्या हुआ। लेकिन अफसोस कि अमित शाह इस बार भी कुछ बताने क्या, इस मामले पर सरकार का पक्ष रखने तक के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जो ये साफ दर्शा रहा है कि ये फैसला कहीं न कहीं सरकार को भारी फजीहत का सामना करवा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सीज फायर हुआ है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।